नमस्कार। भारत के दो राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस हरियाणा में अपने दम पर और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में सरकार बनाने के प्रयास में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी इन दिनों यूएस में है। कई दिनों से वो यूएस में लेक्चरबाजी में व्यस्त है और जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरह के भाषण राहुल गांधी दे रहे हैं, उस पर सफाई देते देते देश में कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम के पसीने छूट रहे हैं। मसला चाहे कास्ट से जुड़ा हो, आरक्षण से जुड़ा हो, धर्म से जुड़ा हुआ हो, आइडिया ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हो, हर एक अलग अलग मुद्दे पर राहुल गांधी ऐसे ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि जिसको देखकर लगता है कि इन बयानों के पीछे, इन भाषणों के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत की पहचान में कुछ फॉल्ट लाइंस पैदा करना चाहती है। वही फॉल्ट लाइन जो कभी अंग्रेज किया करते थे, मसलन बांटो और राज करो, वही सूत्र जिसको अंग्रेजों ने 2 सदियों तक सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। आज जब भारत फिर से एक सूत्र में बंधा हुआ है और मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर से क्षेत्रीय आधार पर, भाषाई स्तर पर, आरक्षण के मामले में धार्मिक विभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारत को बांटने के प्रयास जारी हैं और इस साजिश में राहुल गांधी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन यूएस में राहुल गांधी ने हाल ही में भारत के एक राष्ट्र के आइडिया पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि वो नहीं मानते कि भारत एक राष्ट्र है, बल्कि वो ये मानते हैं कि भारत अलग अलग राज्यों को जोड़कर बनाया गया एक देश है, एक यूनियन है। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, which means just like in the United States, बिल्कुल यूएस की तरह, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह। दोनों देशों में अलग, दोनों देशों का इतिहास अलग है, उसके बनने की संस्कृति अलग है, उनके विकसित होने की सभ्यताएं अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी यूएस और इंडिया को इक्वेट कर रहे हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं है, एक संस्कृति नहीं है, यह आइडिया है राहुल गांधी का। ये उस आइडिया के खिलाफ है जो कि एक झटके से भारत के हजारों साल पुराने इतिहास को मिटाने का प्रयास करते रहे हैं। ऐसा प्रयास अंग्रेजों ने भी किया। वो इतिहास जिसको राहुल गांधी के ही पूर्वजों ने न सिर्फ माना बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया, जिसमें राहुल गांधी की दादी के पिता यानी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू सबसे आगे आते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू दरअसल भारत के आइडिया को डिस्कवर करते हुए नजर आते हैं अपनी जर्नी के द्वारा, और वो उसी के मेमोर को लिखते हैं इस बुक में। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के चैप्टर 3 में, जिसका टाइटल है द क्वेस्ट द पैनोरमा ऑफ इंडियाज पास्ट, इस चैप्टर में राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए, इस चैप्टर को। और न सिर्फ राहुल गांधी को बल्कि जयराम रमेश जैसे जो कांग्रेसी नेता है उनको इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर में नेहरू लिखते हैं कि मोहनजोदाड़ो के टीले पर जब वो पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है, एक 5000 साल पुराना देश है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी उन्नत और कितनी विकसित सभ्यता थी, वो भी 5000 साल पहले। फिर सारनाथ और गंगा के तट पर भी जाकर नेहरू को इसी तरह का एहसास होता है और वो बताते हैं कि भारत की संस्कृति किस तरीके से हजारों साल पुरानी है और उसमें एक सांस्कृतिक और सभ्यता में एक कंटिन्यूटी है, एक निरंतरता है। इसी चैप्टर के अगले हिस्से में, जिसका एक जो चैप्टर है नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, इसमें नेहरू आगे लिखते हैं कि भारत के इतिहास का लंबा पैनोरमा मेरे सामने धीरे धीरे खुलता गया, इसके उतार चढ़ाव, विजय और पराजय के साथ। मुझे ऐसा लगा कि 5000 वर्षों के इतिहास में जो निरंतरता है वो कुछ विशिष्ट है, जिसमें आक्रमण और उथल पुथल के बावजूद भी एक सांस्कृतिक परंपरा बनी रही जो व्यापक रूप से लोगों के बीच आज भी फैली हुई है, इस राष्ट्र में आज भी फैली हुई है और उन्हें गहराई से प्रभावित करती है। केवल चीन ही ऐसी निरंतरता और सांस्कृतिक जीवन में परंपरा का दावा कर सकता है। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं कर सकता। ये कौन लिख रहा है? ये नेहरू लिख रहे हैं। सोचिए, जब वो देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, वो देखते हैं कि हजारों साल की संस्कृति वो आज भी मौजूद है।
बावजूद इसके कि लगातार हजारों साल पर आक्रांताओं ने हमले किए, इतनी बार कोशिशें हुई, सदियों तक अंग्रेजों का राज रहा, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की संस्कृति, सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई दिखाई देती है, वो आज भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत 1947 में पैदा हुआ देश नहीं है। ये कोई यूएस की तरह अलग अलग जमीन के टुकड़ों को जोड़कर बनाया हुआ आर्टिफिशियल देश नहीं है। भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता पर टिका हुआ एक सूत्रीय विश्वास है, एक सत्य है जिसमें शाश्वत कॉन्टिन्यूटी है, एक प्रामाणिक निरंतरता है। विविधताओं से भरा हुआ यह देश एकीकृत राष्ट्र है। प्रभु श्री राम से लेकर महाभारत तक, भगवान बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक महान तक, हमारे तीर्थ स्थलों में इनसे जुड़े इतिहास की निरंतरता है जो आज भी आधुनिक भारतीय समाज का मूल तत्व है। ये इतिहास हमारे रहन सहन में, हमारी भाषा में, हमारी आस्था में, हमारे विश्वास का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन इस सत्य को राहुल गांधी किसी तरह आज झुटलाने की कोशिश में जुटे हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। इसके पीछे कौन सी साजिश है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, ये हमें समझना होगा, जिसके लिए बार बार राहुल गांधी एक आर्टिफिशियल तथ्य को स्थापित करने की कोशिश करेंगे। दरअसल भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है। जैसा कि जानते हैं, नेहरू ने ही इस आइडिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वो लगातार हमले करते हैं कि बीजेपी और आरएसएस इस आइडिया को आगे बढ़ाते हैं। यह सत्य है। आरएसएस का मानना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही इस देश की पहचान रही है। यह एक राष्ट्र है जिसमें अलग अलग सांस्कृतिक विविधताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें भाषाई स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर एक सूत्र में बांधने के लिए भारत एक राष्ट्र है जिसका हजारों साल पुराना इतिहास है। इसी को नेहरू एंडोर्स करते हुए दिखाई देते हैं अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर साजिश दिखाई देना लाजमी है। इसके अलावा भी राहुल गांधी समाज में वैमनस्यता फैलाने की कई दूसरे बयान देते हुए दिखाई देते हैं, वो भी विदेशी धरती पर। राहुल गांधी सिखों को लेकर कहते हैं कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की आजादी बचेगी? क्या सिखों को कड़ा पहनने की, गुरुद्वारा जाने की आजादी बचेगी? ये बयान अजीब है, वो भी यूएस की धरती पर, विदेशी धरती पर। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here, with the turban? What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. क्या राहुल गांधी भूल गए कि सिख भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, भारत को आक्रांताओं से बचाने में सिख अग्रणी रहे हैं? इतिहास में सिखों पर या तो मुगलों के जमाने में हमले हुए, या फिर बंटवारे के दौरान मुस्लिमों द्वारा, या फिर स्वतंत्र भारत में 1984 में जब राहुल गांधी की दादी या फिर उनके पिता राजीव गांधी के हाथों में सत्ता थी। इस तथ्य को राहुल गांधी कैसे झुटला सकते हैं? और विडंबना देखिए कि राहुल गांधी की बातों को एंडोर्स कौन करता है? वही यूएस की धरती पर बैठे हुए खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा सिखों के बारे में, वो उनका समर्थन करते हैं। और राहुल गांधी ने एक बड़ा बोल्ड बयान दिया है। सोचिए, राहुल गांधी के इस बयान का जो टोन है, जो उसका अर्थ है, उसको एंडोर्स कौन कर रहा है, उसका समर्थन कौन कर रहा है? विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ साजिश करने वाले ये खालिस्तान परस्त आतंकी। ऐसे में ना सिर्फ राहुल गांधी को सोचना चाहिए, बल्कि देश में बैठे दूसरे कांग्रेसी नेताओं को भी सोचना चाहिए। राजनीति और सत्ता आनी जानी चीज है, सत्ता बदलती रहती है, आज आएगी तो दूसरे को मिलेगी, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। राहुल गांधी जी ने आज अमेरिका में सिखों के प्रति बहुत ही नफरत भरी
और भद्दे किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जहां उन्होंने कहा कि भारत में आज इस बात की लड़ाई है कि सिख दस्तार पहन पाएगा या नहीं, वो कड़ा ककार पहन पाएगा या नहीं, और वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, वहीं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, ये सपने जखरिया खान से लेके, अब्दाली से लेके, औरंगजेब से लेके, गोरों से लेके कांग्रेस ने सबने पाले थे। हमने इन सपनों को चकनाचूर किया है। सिख की दस्तार को हाथ नहीं डालने का सपना देख सकता, सपना भी नहीं देख सकता। और आप अपनी गंदी राजनीति करने के लिए, नफरत भरी राजनीति करने के लिए, देश को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, धर्म को बांटने के लिए इस हद तक चले गए हैं कि आज आप ये कहते हैं कि भारत के अंदर दस्तार सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर कड़ा कृपान सुरक्षित नहीं है, भारत के अंदर सिख सुरक्षित नहीं है और गुरुद्वारे सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज बेयदि है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद सिर पर दस्तार सजाकर गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे भारत में दस्तार का वो सम्मान है। इस भारत के अंदर देश के सबसे बड़े पदों के ऊपर, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सेना चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, उन सब के ऊपर सिख बैठे हैं और हम देश के लोगों को फख्र है, देश के लोगों को मान है सिखों के ऊपर। लेकिन आप अपनी नफरत भरी और गंदी राजनीति के लिए जिस तरह से दस्तार को, कड़े और कृपान को और गुरुद्वारे को आज आपने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मैं फिर से इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और बताना चाहता हूं आपके मन के अंदर जितनी नफरत है सिखों के प्रति, इसलिए सिखों के कातिल जगदीश टाइटलर और राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी के बयान उसी राष्ट्र के आइडिया के खिलाफ है। जरूरत है कि राहुल गांधी सचेत हो जाए, और राहुल गांधी ना हो तो उनके जो नेता है वो सचेत होकर राहुल गांधी को समझाने की कोशिश करें। देश से बड़ा कुछ भी नहीं। नमस्कार, जय हिंद।